ऑलराइट, कितने लोगों को पैसे कमाने में इंटरेस्ट है? अरे वाह, फिर ठीक है। अब मेरे टाइप की ऑडियंस है। हाँ, अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम लाइफ में बहुत सारे पैसे बनाएंगे? पक्का है ना? तो अच्छा कॉन्फिडेंस आप सबको अपने ऊपर। अब यहां पर ना मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो सिंपल मैथमेटिक्स है, बट दैट इज हाउ यू कैन मैजिकली इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इन लाइफ। सो अगर मैं बोलूं कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया हो और 1 करोड़ रुपए को आप इन्वेस्ट करो तो 10 साल में वो कितना पैसा बन सकता है? अब वो 1 करोड़ रुपए के लिए भी वही मैथमेटिक्स काम करेगी, 10 लाख के लिए भी वही काम करेगी, 1 लाख के लिए भी वही काम करेगी, 10 करोड़ के लिए भी वही काम करेगी। ठीक है, सो मैथमेटिक्स सेम है। अभी हम कन्वेंशनल वे समझते हैं, लोग सिंपल एफडी में पैसे डालते हैं। तो हम ना नंबर्स देखते हैं एंड विल गो विद नंबर्स। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात को समझोगे अभी तो इवन एट दिस स्टेज यू विल अंडरस्टैंड कि 1 करोड़ रुपए से अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली 57 करोड़ बन सकता है। तो 10 करोड़ से 570 करोड़ बन सकता है और 10 लाख से लगभग 6 करोड़ रुपया बन सकता है। अब ये हम नंबर्स की जो बात करेंगे इसे समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो मेरे पास सिंपली एक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर है। अगर आप इस कैलकुलेटर पे जाओगे, यहाँ पे मैंने रफली लिया है 1 CR, ये 1 CR लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि अगर आपको 12% का इंटरेस्ट मिलता है, किसी ने बोला SIP में हम इन्वेस्ट करेंगे, सो मैं SIP के ऊपर बात करूंगा। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सो अगर आप SIP करते हो और आपको 12% के हिसाब से अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो 1 करोड़ के 3 करोड़ हो सकते हैं। ठीक है, अभी भी 50 करोड़ नहीं होते। अब ये 12% क्यों लिया? क्योंकि ज्यादातर लोग पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं। निफ्टी का नाम कितने लोगों ने सुना है? निफ्टी सुना हो कुछ? निफ्टी सेंसेक्स जैसा कुछ होता है। एनीवेज, सो निफ्टी क्या है? इंडिया की टॉप 50 कंपनियां जो NSE पे लिस्टेड है, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग उसका एक इंडेक्स बन जाता है। हम निफ्टी को देखकर बोलते हैं कि मार्केट बढ़ रही है, मार्केट गिर रही है। सो आप ये कहते हो कि मैंने इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में अगर पैसा लगाया तो ऑन एन एवरेज हमारी 12% के हिसाब से रिटर्न्स आती हैं, जो आई है। तो 12% के हिसाब से अगर आगे भी पैसा बढ़ेगा तो 1 करोड़ रुपए का लगभग 3 करोड़ रुपया हो जाएगा। बट अभी जो मैंने बोला कि 1 करोड़ का 57 CR हो सकता है, ये तो सुनने में मतलब सो गुड टू बी ट्रू हो गया। हाँ, मतलब ऐसा इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि कहाँ 3 करोड़ और कहाँ 57 करोड़, है ना? बहुत ज्यादा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अगेन अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। लोग आजकल इस तरीके के चार्ट्स बहुत देखते हैं, बट मुझे नहीं पता वो कितना समझते हैं। अभी हम निफ्टी की बात कर रहे थे, तो सिंपल निफ्टी का वीकली चार्ट खोला हुआ है। अभी स्कूल में हो आप, हो सकता है आपने कभी भी ये देखा भी ना हो, इसे समझा भी ना हो, बट दिस इज हाउ योर मनी विल ग्रो इन लाइफ। क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे। आप FD में पैसा रखोगे, आप रियल एस्टेट में पैसा रखोगे, आप किसी की सुन के, चाचा ताऊ को सुन के कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दोगे, कोई दोस्त यार को सुन के स्टॉक में पैसा लगा दोगे। बट अगर आपके वो इन्वेस्टिंग के डिसीजंस गलत हुए तो आप लाइफ में ना लॉस लोगे, नुकसान होगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि अगर इस स्टेज के अंदर आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी शुरू हो गई तो लाइफ में पैसा बनाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, जनरली जब लोग SIP की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, वो 20, 30, 50 साल की बात करते हैं, बट 10 साल पता भी नहीं लगेंगे आंखों के सामने से कब निकल गए। नाउ इन्वेस्टमेंट सिर्फ, अभी तक आपने जैसे सुना था SIP तो म्यूचुअल फंड्स लोग चूज कर लेते हैं, उसमें निफ्टी चूज करते हैं तो पैसिव हो जाता है। वो पैसिव का मतलब होता है इंडेक्स में इन्वेस्ट करना। वॉरेन बफे कहते हैं कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स कहते हैं कि उन्होंने एक बेट लगाई थी, एक ऐसे फंड हाउस से जिसने बोला हम आपसे ज्यादा रिटर्न्स ला के देंगे। उन्होंने बोला आप S&P 500 को भी बीट नहीं कर पाओगे। S&P 500 जैसे इंडिया का निफ्टी है तो US का वो निफ्टी हो गया, वहां की टॉप 500 कंपनीज हो गई। तो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर इंडेक्स जो है S&P 500, उसके रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाया था वो फंड हाउस जो कह रहा था कि मैं आउट परफॉर्म करूंगा। तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स ये निफ्टी की रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, इंडिया में भी ऐसे ही होता है। तो जो लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप सिंपली पैसिव इन्वेस्टिंग भी करोगे तो आपकी रिटर्न ज्यादा होगी। तो इसलिए मैंने सिर्फ निफ्टी को चूज किया। बट यहां पर किसी ने ये सुना है कि कुछ स्मॉल कैप होता है, कुछ मिड कैप होता है, कुछ लार्ज कैप होता है, ऐसा कुछ सुना है कभी? किसी ने सुना है? ठीक। सो निफ्टी में क्या हुआ, टॉप 50 कंपनीज आ गई। तो कंपनीज बहुत सारी होती हैं। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक छोटी कंपनी जो होती है उसके बड़े बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं और फेल होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। कितने लोग मानते हैं? अगर आपने रिलायंस के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो रिलायंस का शेयर डबल तब होगा जब रिलायंस डबल होगा।
और रिलायंस को डबल होने का मतलब बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। बट अगर मैं एक आम आदमी की बात करूं जिसने, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, किसी के यहाँ पे 30,000 रुपए की सैलरी है, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी कुछ सालों में 60,000 की सैलरी हो जाएगी? हाई प्रोबेबिलिटी है ना, हाई प्रोबेबिलिटी है। तो एक छोटी कंपनी को बड़ा बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। सो मार्केट में अभी जनरली 3 तरीके से हम समझते हैं। एक लार्ज कैप कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, रिलायंस हो गई, ये सब बड़ी कंपनियां हो गई। फिर मिड कैप में कंपनियां होती हैं, फिर स्मॉल कैप कंपनी होती है। स्मॉल कैप के रिटर्न्स निफ्टी के रिटर्न से ज्यादा होती है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो मोर देन 20% की रिटर्न आती है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे, इट इज मोर देन 20% इन स्मॉल कैप। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड ETF। कितने लोगों ने सुना है ETF नाम की कोई चीज होती है? तो अभी तक म्यूचुअल फंड सुना होगा, ETF कितने लोगों ने सुना है? नहीं सुना तो आज सुन लोगे। हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, तो आज हम कुछ नया सीखने के लिए आए हैं। सो ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर मैं बोलूं आपको निफ्टी को खरीदना है, आप निफ्टी को नहीं खरीद सकते। देयर इज नो वे टू बाय निफ्टी। आप निफ्टी का या तो म्यूचुअल फंड खरीदते हो, या फिर निफ्टी का ETF खरीदते हो, या आप डेरिवेटिव सेगमेंट में निफ्टी का फ्यूचर या ऑप्शंस खरीदते हो। आप निफ्टी को नहीं खरीद सकते, ठीक है। सो निफ्टी का ETF कितने रुपए का आता है मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप सिंपली सर्च करोगे निफ्टी 20, सो 20 का मतलब होता है बेंचमार्क, ठीक है। सो यहां से ये बेंचमार्क ETF हो गया हमारा। अब यहां पर देखिए सिर्फ 250 रुपए का है, 249 रुपीज का। बट अगर आपने इसे खरीद लिया तो आपने इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को खरीद लिया। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? ओके। सो अगर आपने इसे 250 रुपीज का हमने एक ETF खरीदा, सो इस एक ETF में आपकी इन्वेस्टमेंट अपने आप डाइवर्सिफाई होगी इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में। इसी तरीके से स्मॉल कैप का भी ETF होता है, मिड कैप का भी ETF होता है। तो सिंपली अगर मैं आपके सामने मिड कैप ETF लिख दूं तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी उन ETFs की जो मिड कैप के अंदर है। और यहां पर अब जैसे निपॉन इंडिया का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। मिड कैप 150 ETF। सो अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये कितने का है। यहां पर आपको कई सारे ETFs दिख रहे हैं। अभी देखिए मिड कैप ETF जो है इसकी रिटर्न्स CAGR देखिए 30%। अभी हम बात कर रहे थे 15% की। सो यहां पर आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट और ज्यादा दिख रही है। इसी तरीके से देयर आर मल्टीपल ETFs। मैं कुछ ETFs आपको यहां पर दिखाता हूं। एग्जांपल ये FMCG ETF है, ये बैंक बीज है, ये भी ETF है, ये HDFC स्मॉल कैप का ETF है। अब ये जो ETFs होते हैं बड़े सस्ते होते हैं, जैसे इसका प्राइस है सिर्फ 152 रुपए, 152 रुपीज। बट आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी कंपनीज में हो रही है? 250 स्मॉल कैप कंपनीज में। अब अगर आपको यहां तक की बात समझ आ गई तो मैं आपको बस एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर आपने ETFs में इन्वेस्ट किया और आपने अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया, आप इंडिया में रहकर, एग्जाम्पल आप नैस्डैक, किसी ने नैस्डैक का नाम सुना है? ओके। सो नैस्डैक 100 एक US का ETF है जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज आती हैं। उसमें गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट इस तरीके की कंपनीज आ जाती हैं। और आप इंडिया में रह के नैस्डैक का ETF खरीद सकते हो। सो अगर आपने नैस्डैक का ETF खरीद लिया तो आपने US की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दी। कितने लोगों को समझ आ रहा है? ओके। सो नैस्डैक का पिछले कुछ टाइम का परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से है। अगर आपने नैस्डैक में इन्वेस्टमेंट किया होता तो कुछ इस तरीके से है। और ऑलमोस्ट ये जो परफॉर्मेंस आपको दिख रहे हैं, इसमें एक ही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इंडेक्स होता है। देखो स्टॉक मार्केट में कई सारे, कितने लोगों ने सुना है स्टॉक मार्केट में लोगों को नुकसान हुआ है, नुकसान होता है ना। सो नुकसान होने के ना कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग में नुकसान, एक होता है इन्वेस्टिंग में भी नुकसान। वो इन्वेस्टमेंट के चक्कर में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो आपको एक बात बता रहा हूं, स्टॉक ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है, खत्म हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। येस बैंक का शेयर एक टाइम पे 400 रुपए का था, है ना, 400 रुपए का था, और वो 5 रुपए तक गिर गया। सो अगर मैं यहां पे आपको येस बैंक का शेयर दिखाऊं, सो ये देखिए, समझ आ रहा है? ये शेयर्स का कुछ ऐसा हाल हो सकता है। बट इंडेक्स कभी ऐसा नहीं होता, इंडेक्स जीरो नहीं होता। तो इंडेक्स का फायदा क्या है? और इंडेक्स क्योंकि जीरो नहीं होता, इनफैक्ट चाइना की मार्केट इस वक्त गिरी हुई है ना। कितने लोगों को पता नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं ये बता देता हूं। अगर हम हैंगसेंग को देखें, ये चाइना का इंडेक्स है, ये इस वक्त गिरा हुआ है, ये देखिए गिर रहा है, बट ये जीरो नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंडेक्स में हमेशा टॉप कंपनीज रहती है। मैं एग्जांपल देता हूं, निफ्टी 50 की भी बात करी हमने, इंडिया के इंडेक्स की टॉप 50 कंपनी आती हैं। एक कंपनी थी यूपीएल जो कि परफॉर्म नहीं कर रही थी, है ना, वो निफ्टी 50 की कंपनी थी। क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रही थी तो उसे निफ्टी से निकाल दिया गया। ये देखिए यूपीएल शेयर प्राइस, अब ये काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा था। क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर रहा था तो इसे निफ्टी से हटा दिया और इसकी जगह ले ली श्रीराम फाइनेंस ने। सो इंडेक्स में सिर्फ टॉप कंपनीज रहेंगी, ये समझ आ गई बात? तो अगर टॉप कंपनीज रहेंगी तो आपका पैसा खत्म होने के चांसेस ना के बराबर है। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट गिर रही हो तो आपका जो पैसा है उसमें आपको देखेगी नेगेटिव रिटर्न्स आ रही हैं, बट ये टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म में कोई भी मार्केट हो बढ़ती है। लोग कहते थे जापान की मार्केट नहीं बढ़ती, अभी जापान का इंडेक्स दिखाता हूं आपको मैं। सो अगर हम निकी की बात करें, ये जापान की मार्केट है, काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रही थी, अब देखो। सो अगर आप सिर्फ इंडेक्स स्पेसिफिक रहते हो, इन लॉन्ग टर्म यू विल मेक मनी। समझ आ गया? ओके। अब हमने एक कंसेप्ट निकाला कि अगर मार्केट्स ने बढ़ना ही है और इंडेक्स ने बढ़ना ही है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करेंगे अलग अलग इंडेक्स में, बट हम एक स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। वो स्ट्रैटेजी क्या है? राकेश झुनझुनवाला जी ने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखाया, बट लोगों को समझ नहीं आता। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना है? बहुत पैसा कमाया उन्होंने, बिलियनर इन्वेस्टर। उनका एक सिंपल सा कंसेप्ट है, बढ़ रहा बढ़ रहा, खरीदो खरीदो खरीदो, गिर रहा है बेचो बेचो बेचो। इतना सही कंसेप्ट है ना? तो बढ़ रहा है, खरीदो खरीदो खरीदो, गिर रहा है बेचो बेचो बेचो। अब हमें कैसे पता लगेगा कब बढ़ रहा है कब गिर रहा है? तो उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस का पॉइंट नंबर 1 होता है फॉलो द ट्रेंड। अब हमें ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये मैंने चार्ट खोला था, इस चार्ट पे मैंने एक इंडिकेटर यूज किया था। यहां पर ये देखिए, ये मैंने सुपर ट्रेंड यूज किया, एक ट्रेंड पता करने के लिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। सो ये चार्ट को सिंपली कैंडल्स बनी हुई है ये, और ये वीकली चार्ट है। बट इसमें मैंने जैसे सुपर ट्रेंड लगाया, मुझे एक चीज समझ आ रही है, जब ये ग्रीन रहता है नीचे से तो प्राइस ऊपर जाता है, जब भी ये रेड आता है तो या तो प्राइस रुक जाता है या गिर रहा होता है, और जब तक ये रेड लाइन को तोड़ेगा नहीं प्राइस बहुत ऊपर नहीं जाता। इतनी चीज समझ आ रही है? सो हमें दिख रहा है जब भी ग्रीन आता है प्राइस ऊपर जाता है। समझ आ रहा है? तो मैंने एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझाना है। आज मान लेते हैं भाई, हम में से हर कोई अपने घर में देखता है कि हमारे माँ बाप पैसे जोड़ते हैं। समझ आता है? चाहे वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो बैंक में पैसे रखते हैं, चाहे आरडी कराते हैं, चाहे एफडी कराते हैं, कुछ ना कुछ तो हम सब जोड़ते हैं। इंडियंस की आदत है सेव करना। सो हम सेव करेंगे, हम हर महीने पैसे भी इन्वेस्ट करेंगे, हम अपना लमसम भी इन्वेस्ट करेंगे। मान लेते हैं हम मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक डिसीजन लेते हैं। आप कहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है? क्योंकि मार्केट जब गिरेगी तो आपका पैसे पे नेगेटिव रिटर्न्स दिखेंगे, जो कि एफडी पे कभी नहीं होता, है ना? एफडी पे कभी नहीं होता। बट मैं आपको बता दूं, बस एक बोलने की बात है कि इवन बैंक्स आर नॉट सेफ, है ना? आरबीआई आपके कितने पैसे के ऊपर आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? किसी को कोई आइडिया है कि बैंक में कितना पैसा रखेंगे जिसकी जिम्मेदारी आरबीआई लेगा? अगर आपने 1 करोड़ छोड़ दिया, 5 लाख, 1 करोड़ छोड़ दिया तो आरबीआई कह रहा है मेरे को सिर्फ 5 लाख की परवाह है भाई तुम्हारे, उसके ऊपर गया तो तुम्हारा रिस्क है। सो इवन बैंक्स आर नॉट सेफ। सो नथिंग इज सेफ। कोई ऐसा नहीं बोल सकता दिस इज 100% सेफ और दैट इज 100% सेफ। सो एज सच 100% सेफ जैसी कोई चीज नहीं होती। बट हमें अगर, क्योंकि हम सब ना अभी यंग है, थोड़ा सा रिस्क हम सबको लेना चाहिए, बट कैलकुलेटिव रिस्क। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आप जाके कोई ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हो और सोच रहे हो कि आप करोड़पति बन जाओगे। वहां पे 100% प्रोबेबिलिटी है लूजिंग की, मतलब वो 99.99999 कुछ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, क्योंकि इस तरीके के ट्रैप में ज्यादातर यूथ फंस रहा है। बट ये जो इन्वेस्टिंग डिसीजंस है ना, ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है। सो आप लोग जल्दी सीख रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। यहां पर समझते हैं, अगर आपने सिंपल सा ये फॉलो किया कि जब भी मार्केट अपने अप ट्रेंड में है यू विल स्टे इन्वेस्टेड। सो मान लेते हैं किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, और मेरा एक कॉन्सेप्ट है ऑन एवरी डिप यू शुड बाय। मार्केट ऊपर चल रही है बट मार्केट जब भी गिरेगी मैं वहां पे खरीद लूंगा। सो देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड डाउ थ्योरी। किसी ने चार्ल्स डाउ का नाम सुना? स्कूल्स में नहीं पढ़ाते, कोई आपकी गलती नहीं है ना, स्कूल्स में नहीं पढ़ाते, बट अब आप पढ़ लो क्योंकि ये जरूरी है। सो डाउ थ्योरी कहती है कि कभी भी ना कोई भी स्टॉक का प्राइस ऐसे ऊपर नहीं जाता, एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता।
सो इट इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑलवेज अ जिगजैग. ओके, और जब गिरता भी है तब भी ऐसे नहीं गिरता, इट इज ऑलवेज अ जिगजैग. सो इट फॉलोज अ ट्रेंड. सो उन्होंने एक सिंपल सा डाउ थ्योरी दी कि प्राइस जब भी ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाएगा, एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर एक हायर हाई बनाएगा, फिर एक हायर लो बनाएगा. तो ये जब नीचे आता है ना, तो इसे गिरना नहीं कहते, इसे रिट्रेसमेंट कहते हैं. और यहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. सो इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं बाइंग ऑन डिप स्ट्रैटेजी, कि जब गिरे खरीद लो. तो सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं. कितने लोगों के पास घर में सोना है? आपकी मदर के पास, फादर के पास गोल्ड है ना? सोचो जरा, जब से उनकी शादी हुई, वो जब भी सोना गिरता है, ऐसा होता ना कभी अभी सोना गिर गया, ऐसा सुनने में आता ना, अभी सोना गिर गया, चांदी गिर गई, वो बस खरीदते रहते. तो आज पैसा बनता नहीं बनता? डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि ऑन द लॉन्ग टर्म गोल्ड हमेशा आपको देखेगा, उसका जो चार्ट है वो ऊपर जाता है, ठीक है, और वो इन्फ्लेशन को हमेशा बीट करता है. अभी भी गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है. सो अगर आप कुछ भी डिप पे खरीदोगे, जो चीज जीरो नहीं होनी है, तो मैंने समझ आया इंडेक्स जीरो नहीं होना, बट ये चीज आप स्टॉक्स में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है, खत्म हो सकता है, ठीक है. तो अगर आप बाइंग ऑन डिप करोगे, तो आपको मैं एक सिंपल सी चीज बोलूं कि साल का 25% बन सकता है. निफ्टी 12 से 15% रिटर्न दे रहा था, मैंने स्मॉल कैप को चूज किया और उसकी CAGR 30% आ रही है. अगर और कोई बाइंग ऑन डिप करेगा तो हो सकता है उसकी 50% आ जाए, बट मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि 25% आ सकता है. कितने लोगों को यकीन हो रहा है? और अगर नहीं भी हो रहा, तो इसमें एक चीज और ऐड कर रहे हैं हम, कि हम तब तक इन्वेस्टेड थे जब तक ये ट्रेंड ऊपर था. जैसे ये रेड हुआ, मैंने अपना पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया. पॉइंट नंबर 1, मैंने 1 करोड़ रुपया डाला था, जब तक वो प्राइस अप ट्रेंड में था, मैं बना हुआ था, 1 करोड़ के 2 करोड़ हो गए. बट ऊपर से जैसे वो गिरना शुरू हुआ, मैं आउट हो गया. जब तक नीचे ग्रीन लाइन नहीं दिखेगी तब तक मैं दोबारा पैसे नहीं डालूंगा, बट उस पैसे को वहां से निकाल के मैं सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में डाल दूंगा. सो स्टॉक मार्केट लोग कहते हैं रिस्की है. किसी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का नाम सुना है? डेट म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना है? किसी ने सुना है? सो डेट में क्या होता है? डेट इज लाइक ब्याज पे पैसे देना. वो सेफ होता है कंपैरेटिवली स्टॉक मार्केट से, उसमें लीनियर आपको रिटर्न्स मिलती है. तो लगभग साल की 7-8% की रिटर्न मिलती है, ठीक है, डेट में अगर हम पैसा डालते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर हम पैसा डालते हैं. सो अगर आपने उस टाइम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाल दिया, अच्छा ये सिर्फ अभी हो सकता है आपको लग रहा है यार अभी हम इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, लाखों की करोड़ों की, हमारे पास तो इतने पैसे आज नहीं है. बट आप इसलिए समझ रहे हो क्योंकि आज नहीं है, कल होंगे. और आपके पास नहीं, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में किसी ना किसी के पास तो पैसे हैं. सो यू हैव दैट नॉलेज सो दैट यू कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, राइट. सो आप भी अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, लोगों का भी फायदा होगा. सो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब रेड दिख रहा है उस टाइम पे मैं डेट में हूं, जब ग्रीन दिख रहा है तो उस टाइम पे मैं इक्विटी में हूं. समझ आ रहा है? और मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर हमने इसे फॉलो किया तो हम 25% बना सकते हैं. पॉइंट नंबर 2, जब भी वो रेड आता है ना, रेड वाला जोन आता है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर देना चाहिए. अगर आप SIP कर रहे थे, कोई आदमी 5,000 रुपये महीने की SIP कर रहा था. सो जब ट्रेंड अप था, ठीक है, आप 5,000 रुपये महीने की SIP कर रहे थे, मैंने बोला SIP से बेटर कब है, आप चूज करो कि जब मार्केट गिर रही है तब मैं खरीदूं. तो मेरा रूल है, मान लो 1% मार्केट गिरती है, मैं 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देता हूं. फिर मार्केट अगर आधा % गिरती है, मैं 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर देता हूं. एग्जाम्पल है. सो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब रेड ऊपर आपको दिख रहा है, तो वहां पर 1% गिरने पे आप 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. 1,000 रुपए की जगह 2,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डबल कर सकते हो. तो उससे फायदा क्या होगा, जब मार्केट दोबारा से अप ट्रेंड में आएगी, आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे. समझ आ रहा है? इतना कंसेप्ट समझ आ रहा है? और इस कंसेप्ट को सिंपली फॉलो करके ये 15-25 हो सकता है. ओके, अगर ये 25 हो गया तो अब 1 करोड़ का 9 करोड़ रुपया दिख रहा है नीचे. बट अभी भी हम 57 से तो बहुत दूर है. 57 is too far, right? So if you are able to achieve 25% CAGR, but when you have a small capital, it is attainable. जब आपके पास बहुत बड़ी कैपिटल होती है, हो सकता है कल को कुछ लोग फ्यूचर में हेज फंड्स के लिए काम करें, बड़े कैपिटल पे ये रिटर्न निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है. क्यों? एग्जाम्पल वॉरेन बफे की हम बात करते हैं, लेजेंडरी इन्वेस्टर है, बट अगर आप इनकी एनुअल रिटर्न्स देखेंगे तो वो लगभग 22% है. इन्वेस्टिंग से 22% है,
इन्वेस्टिंग से। सो यहाँ पर हम एक एलिमेंट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। तो हमने रफली उतनी ही बात करी कि 25% आ सकता है अगर आप बाइंग ऑन डिप करोगे, इंडेक्स में इन्वेस्टेड रहोगे और डाइवर्सिफाई करके रखोगे। थोड़ा सा रिस्क हम ज़्यादा ले रहे थे। अब अगर आपने ये कर लिया, आपके पास इन्वेस्टमेंट है। ज़्यादातर ब्रोकर्स, अब ये क्या होता है ना, जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, तो किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू करते हो, ठीक है। अब ज़्यादातर ब्रोकर्स एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। वो ऑप्शन क्या होता है, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फंड्स में हम जाते हैं तो हमारे पास जो भी फंड है, ठीक है, ये यहाँ पे कैश में दिखता है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखता है प्लेज शेयर्स। सो मेरे पास जो भी शेयर्स होते हैं मैं उन्हें प्लेज कर सकता हूँ। ना सिर्फ आप शेयर्स को प्लेज कर सकते हो, जिस टाइम पे मार्केट डाउन थी तो हमने कहा था हम डेट में इन्वेस्ट करेंगे, आप डेट को भी प्लेज कर सकते हो। प्लेज करने से क्या होता है, यहाँ पे पैसा दिख तो रहा है बट ये पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, बट ये पैसा है, ये आपको प्लेज करने से मिला। प्लेज करने का मतलब सिंपल होता है गिरवी रखना। आपने अपने स्टॉक्स को गिरवी रख दिया, अब आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट नहीं लग रहा, आपको उस पर कुछ नहीं मिल रहा, बट आपको मान, इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो प्लेज करने से 80 लाख रुपया 80% मिल जाएगा। अगर किसी के पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो 8 लाख रुपीज आपको प्लेज करने से मिल जाएगा। अगर आपको प्लेज करने से ये पैसा मिलता है तो आपके पास ये पैसा पड़ा हुआ है जिसे आप यूज कर सकते हो फॉर ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की। हमने तो यही सुना कि भाई ट्रेडिंग में बहुत पैसे भी बन सकते हैं, बहुत नुकसान भी हो सकता है। और एज अ स्टूडेंट व्हाई शुड यू लिसन टू दिस, कि मतलब यार क्या ट्रेड करने से पैसे बनते भी हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड अगेन अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज एल्गो। सो किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग का कुछ ABCD भी आइडिया है, व्हाट आर ऑप्शंस, है ना। सो ऑप्शन ट्रेडिंग इज लाइक इंश्योरेंस खरीदना और इंश्योरेंस बेचना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। सो अभी मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर पूरी नॉलेज नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा, बट शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि ट्रेडिंग से 1 लाख रुपए पे महीने का 2000 रुपए निकालना क्या पॉसिबल है? 1 लाख रुपए पे कोई महीने का ट्रेडिंग करके 2000 रुपए कमा सकता है? इज इट सेफ? बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपको नॉलेज है नहीं है, बट किसी ने ट्रेडिंग करी 1 लाख रुपए से, कोई लालच नहीं, कोई ग्रीड नहीं, कोई इतना अनलिमिटेड रिस्क नहीं, सिर्फ हम 2% रिटर्न की बात कर रहे हैं, विच इज वेरी इजिली अटेनेबल। आई शो यू हाउ। सो देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, तो आपको थोड़ा सा उसके लिए सीखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल, एक स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं। सो मैं स्ट्रैटेजीज पे जाता हूँ। एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है जिसे हम बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। अब ये थोड़ा एडवांस हो रहा है बट मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सो अब इस स्ट्रैटेजी को हम बैक टेस्ट करते हैं। अगर किसी ने इस स्ट्रैटेजी को रन करने के लिए मिनिमम 1.25 लाख रुपए लगेगा, इतना हम मान के चलते हैं। सो अगर हम देखें 2 साल में कितना पैसा बन जाता अगर किसी ने इस स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्रेड किया होता, और आपको नहीं करना। अगर एल्गो की बात होती है, एल्गो अपने आप ट्रेड करता है, अपने आप सौदे लेता है, अपने आप काटता है। सो यहां पर समझ आ रहा है कि भाई 60,000 रुपीज हमारे एक्स्ट्रा बन जाते हैं। 60,000 हमारे बन जाते हैं कितनी कैपिटल पे? ऑन द कैपिटल ऑफ रफली 1 लाख रुपीज। तो क्या ये साल का 25% से ज्यादा है? 100% है। ये 2 साल का 50% के आसपास आ रहा है। अगर हम पिछले 1 साल के रिटर्न देखें, हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, सो हमें ये समझ आएगा कि भाई आपको मोर देन 25% निकल रहा है। ये 34,000 रुपीज 1 साल में बना, ठीक है, ऑन द कैपिटल ऑफ रफली 1 लाख रुपीज। सो इज इट मोर देन 25%? सो अब आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया था, एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ रुपीज। आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, उस पर आपने 25% निकाला, और आपने 25% लगभग ट्रेडिंग से निकाला। उसी पैसे पे, पैसा उतना ही है, किसी का 10 लाख रुपए था, 10 लाख पे 25% इन्वेस्टिंग के थ्रू निकला और 25% ट्रेडिंग के थ्रू निकल गया। तो आपकी रिटर्न्स क्या हो गई? 50%। एंड यहां से पूरा गेम ही बदल जाएगा। दिस इज मैजिक। सो मैजिक क्या है? जब मैं यहां पर जाके 25 को अगर यहां पे मैंने 50 कर दिया, अभी देखो तो यहां पर नीचे फिगर आ रही है 57 करोड़। और इसमें पता है मैजिक क्या है? मैजिक ये है कि अगर ये 10 साल में 1 करोड़ का 57 करोड़ हो रहा है, तो 20 साल में क्या हो सकता है? कोई गेस करेगा? कैन यू गेस? 100 करोड़। और कोई बोली लगा लो।
किसी ने बोला 250 करोड़, यहां पर देखते हैं 20 ईयर्स में क्या होगा। कैन यू काउंट द जीरोस हियर? मुझे बोलने की जरूरत नहीं, कुछ ज्यादा अमाउंट हो रहा है वो। इट इज मोर देन 3000 करोड़। दैट्स द मैजिक। सो ये सिंपल कैलकुलेटर है, सिंपल मैथमेटिक्स है। सो अभी क्या है कि यार आई एम टू यंग टू टॉक अबाउट दीज नंबर्स, बिकॉज मैंने इस जर्नी को महज 2 साल पहले शुरू किया। बट 2 साल से मुझे ये समझ आ रहा है कि जिस तरीके से, क्योंकि 2 साल में कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर जैसे ही हम ये 20 को 2 करते हैं ना, ये कुछ भी नहीं होगा। ये 20 को 2 करने पे कुछ भी मैजिकल नहीं होना। ये देखिए 1 करोड़ का 2 करोड़ 25 लाख आ रहा है, तो ये मैजिकल नहीं है। बट डू यू अंडरस्टैंड 20 इज मैजिकल? इज इट मैजिकल? इट इज 100% मैजिकल। सो अगर कोई कहता है ना कि भाई मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता, बट क्या 1 लाख रुपए है? आप 1 लाख रुपए से भी ये सेम चीज़ को अचीव कर सकते हो। कंपाउंडिंग वैसे ही काम करेगा। सो जैसे ये 2 का 20 होता है एंड यू जस्ट लेट इट कंपाउंड। सो ये कितना है आपके सामने देख लीजिए, 33 करोड़ फ्रॉम 1 लाख। सो कैन यू बी वेल्दी? कितने लोगों को लगता है यार 1 लाख रुपया तो यार अपन वी कैन अरेंज। हाँ, इतना तो आईफोन में ले लिया हमने ना। पापा को जिद करके ये नहीं बोलता कि फ़ोन दिला दो, तो कुछ और हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। आप लोग इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो लाइफ में, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो, यू हैव इमेंस पोटेंशियल। बट बात ये है, बिकॉज फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल एजुकेशन की बात ही नहीं होती है स्कूल में, कॉलेजेस में, देयरफॉर वी आर लैकिंग दिस। बट दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट को सीख लो, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट, सो ये नंबर्स ना आपके बैंक अकाउंट में एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करेंगे। ये नंबर्स आपके बैंक अकाउंट में इन फ्यूचर एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करेंगे। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड रिस्क मैनेजमेंट। सो एज आई टोल्ड यू, आई एम टू यंग टू स्पीक अबाउट दिस, बट प्रोबेबली आफ्टर 10 ईयर्स मैं सेम ही चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। अगर ये सेम चीज चलती रही तो ये नंबर्स रियलिटी बन जाएंगे और फिर इनसे लाइफ में मैजिक हो सकता है। सो आई होप आई सर्व्ड यू इन सम वेज। थैंक यू सो वेरी मच।